ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य है 12-2-25। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देके सबको साहूकार बनाना है। बाबा कहते तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फ़ायदा ही क्या? उनका संग करने से बाबा कहते फ़ायदा ही क्या? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। बाबा कहते जो बच्चे ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। बाबा कहते यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर। और बाबा कहते अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है। उनको संगम कहते हैं। उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी और एक तरफ खारा पानी होता है। एक तरफ मीठा पानी और एक तरफ खारा पानी होता है। अब ये भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते तुम बरोबर जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। कलयुग के अंत में बाबा कहते सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है, सतयुग को बगीचा कहा जाता। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। और बाबा कहते अभी तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। बाबा कहते ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। 84 जन्मों की कहानी तो बाबा कहते बिल्कुल कॉमन है, समझते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे। हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। हमारा जन्म होगा अमर लोक में। हमारा जन्म होगा
अमरलोक में शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं, वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। सतयुग में हम शरीर होते हुए भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। अगर किसी को समझाएंगे तो समझेंगे कि बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी। बाबा कहते सृष्टि भी नहीं बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है और फिर नई होगी। यह सब बातें कोई एक दो को सुना नहीं सकते। बाबा कहते ये सब बातें कोई भी एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरी कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। बाबा कहते कभी भी ईश्वरी कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है। इसे बाबा कहते हैं अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो और शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जो भी बाबा कहते व्यर्थ भी सुनते हो तो उसे भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। बाबा कहते हैं स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो,
ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जियदान है। और आज की मूली का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अच्छा, ओम शांति।